हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है प्रेसी राइटिंग। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं चैप्टर नंबर 6 जो है वो पूरे कोर्स के एंड में करवाऊंगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रखा है। ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर है, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है वो पहले करते हैं। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 2 मार्क का, जो कि आएगा चैप्टर नंबर 1 से। फिर उसके बाद बी पार्ट होगा जिसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, 3 MCQ हो सकते हैं, एक्टिव पैसिव हो सकते हैं, जो कि होंगे आपके चैप्टर नंबर 2 और 3 से 1 मार्क ईच। ठीक है। और जो आपका सी पार्ट होगा वो होगा 5 मार्क का और मार्क्स का, जो कि होगा हमारा प्रेसी राइटिंग। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट जो होगा वो आपका होगा प्रेसी राइटिंग। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसीलिए आपके पास इसके लिए ऑप्शन है कि आप ये कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, पर ये कंपलसरी है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? अ शॉर्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन वंस ओन वर्ड इज नोन एज प्रेसी राइटिंग। यानी हम लोग समरी कर रहे थे, समरी में हमने क्या कहा था कि भैया आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आप जो बोल रहा है उसी के शब्दों का इस्तेमाल करें। पर यहां पर हमने क्या बोला है कि जो लिखा हुआ है वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, आप ओन वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है। The term is derived from a French word precise, precis, which means precise, यानी छोटा। प्रिसिस जो वर्ड है, ये प्रिसाइज वर्ड आया है, फ्रेंच वर्ड है, वहां से ये वर्ड उठ करके आया है। Thus, preci gives an accurate and concise description of a substance contained in the text without losing its meaning. यानी मीनिंग नहीं खोनी चाहिए, सब्सटेंस का छोटे में आप उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है। Preci writing is a very useful exercise as it gives us the training in careful reading and develops our capacity to discriminate between the essential and non-essential. यानी इससे भी हमें पता चलता है कि essential information क्या है और non essential information क्या है। देखो, अगर मैं प्रेसिस राइटिंग की बात करूँ तो अब तो वैसे कम हो गया, वरना यूपीएससी के एग्जाम में ये आता है, ये इस तरीके से आता है कि मान लो आपको 300 वर्ड का पैराग्राफ दे दिया, अब आपको 100 बॉक्सेस बना करके दे देंगे वो। ठीक है। और आप एक वर्ड में सिर्फ एक बॉक्स में सिर्फ एक ही वर्ड लिख सकते हो, वो इज हो सकता है या फिर एस्टोनिश्ड जैसा बड़ा वर्ड भी हो सकता है, लेकिन एक बॉक्स में एक ही वर्ड रहेगा। ठीक है। तो यानी कि वो क्या कहते हैं, ऑलरेडी 1/3 के करीब बना करके दे देते हैं बुक को। यानी आपको प्रेसी जो है वो पूरे ओरिजिनल पैसेज का 1/3 करना पड़ता है। पर आपके एग्जाम में ये ऐसे बॉक्स बना करके नहीं देंगे कि आप एक बॉक्स में एक ही बनाओ, आपको प्लेन पेज में ही करना है, मतलब वही लाइनिंग वाली पेजेस में, लाइनिंग वाले पेजेस में ही आपको करना है, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। वरना यूपीएससी तो बॉक्स बना के दे देते हैं, इससे ज्यादा तुम लिख ही नहीं सकते। ठीक है। तो जरा हम लोग पढ़ लेते हैं ये, क्योंकि बच्चों को बहुत लगेगा कि इसमें भी छोटा बताना है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल के बीच में डिफरेंस देना है, तो ये तो समरी हो गई ना। लेकिन नहीं, इसके बीच में और समरी में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, जरा देख लेते हैं। यूजुअली द वर्ड समरी इज यूज्ड लूजली टू रेफर प्रेसेस। यानी ज्यादातर लोग समरी वर्ड को ही यूज कर लेते हैं प्रेसी के लिए भी। However, there is a subtle difference between them. इनके बीच में डिफरेंस है। क्या? The first and the most important difference is that précis is a brief statement of a piece of writing such as a report, article or a chapter from a book. यानी एक स्पेसिफिक जो होगा, स्पेसिफिक चैप्टर हो गया, एक रिपोर्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, उसका जब छोटा करते हो तो आप क्या बनाते हो, प्रेसी बनाते हो। जबकि समरी जो है वो क्या होती है, एक लॉन्गर पीस ऑफ वर्क, जैसे कि थीसिस हो गई, नॉवेल हो गई, पूरी की पूरी बुक हो गई। तो जब आप उसको छोटा करते हो तो ये आपका क्या कहलाता है, समरी। ओके। सेकेंडली, प्रेसी फॉलो द ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल इन ओरिजिनल। यानी कि जैसे जो चीज पहले दे रखी है टेक्स्ट में, दूसरे नंबर पे दे रखी है, तीसरे नंबर पे दे रखी है, चौथे नंबर पे दे रखी है, तो जो जहां दे रखी है प्रेसी में वो भी उसी ऑर्डर में आनी चाहिए। जो कि समरी में हम ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हम इसको 1 4 3 2 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रेसी में हम बिल्कुल भी ये चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? Then, secondly, the pressy follow the order and proportion of the original, whereas the writer of the summary is free to change the order and proportion if he wishes to do so. जैसा कि मैंने बताया अभी। Another important difference between the two is that the pressy states only the thought of the original text, whereas the writer of the summary is free to interpret the material and to comment on it. यानी कि आप कमेंट कर सकते हो, आप अपनी भावनाएं नहीं लिख सकते, लेकिन आप उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हो कि वो क्या बोलना चाहता है राइटर, समरी में। पर प्रेसी में आपके अपने इंटरप्रिटेशन की कोई भी जगह नहीं है, आप खुद से इंटरप्रिटेट कर ही नहीं सकते।
और आप लोगों के लिए तो जो आईसीएआई में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो सबसे अच्छी बात ये है कि भैया आपको पैसेज दिया होगा, आपको पैसेज से नोट्स बनाने हैं और उस नोट्स की समरी बनानी है। करेक्ट। तो आपको तो इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको प्रेसी में ध्यान रखना है कि आपको अपने इंटरप्रिटेशन नहीं डालनी है। ओके। अब सीधी बात है, तो कुछ क्वालिटीज भी होंगी प्रेसी की। प्रेसी की क्वालिटीज क्या क्या, जरा ये पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, सिंस गुड प्रेसी डिस्प्ले आर राइटर्स राइटिंग स्किल इट मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज। इसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या? क्लैरिटी। भले आप किसी चीज को छोटा लिख रहे हो, बट इट डजंट मीन इट शुड नॉट बी क्लियर। ओके। इट इज एसेंशियल दैट द आइडियाज प्रेजेंटेड इन द प्रेसेस शुड बी क्लियर एंड कंप्रीहेंसिबल। दैट मीन्स उनका एक लॉजिक होना चाहिए, एक लाइन जो होती है, एक ऑर्डर जो होता है वो होना चाहिए। सेकेंड, ऑब्जेक्टिविटी। द राइटर मस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी कि जो बोलना चाहते हो आप वो चीज प्रेसी में खो ना। ठीक है। देन है करेक्टनेस। द राइटर मस्ट इंश्योर दैट नॉट जस्ट द फैक्ट्स बट ऑल्सो द ग्रामर एंड सेंटेंस आर विदाउट फ्लॉज। तो ऑलरेडी आपने चैप्टर 1 2 3 में इतनी ग्रामर तो पढ़ ली है कि अब आपको वो चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर अभी भी हो रही है तो प्रैक्टिस करो। कोहेरेंस। A good passage should be coherent. That means the idea must be presented in a way that shows the connection clearly. यानी किस चीज के बाद क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये कनेक्शन क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, इन दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने गैस जलाया चावल पक के तैयार, कोई कनेक्शन ही नहीं बीच में। एक फ्लो दो उस चीज को। ठीक है, एक फ्लो होना चाहिए। कंप्लीटनेस, जैसा मैंने कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए तो कंप्लीट भी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजें छोड़ दे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने चाहिए। कंसाइसनेस, ऑफ कोर्स कंप्लीट कर रहे हो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बहुत लंबा ले जाओगे, नहीं, क्योंकि प्रेसी है, छोटा ही है। तो कंसाइसनेस इज अ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रेसी। A piece of writing is considered concise if it conveys the message in the fewest possible words। यानी वर्ड्स इस्तेमाल करो कम, मीनिंग निकल के आए पूरी। आप वर्ड्स इसमें अपने इस्तेमाल कर सकते हो, खुद के वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, अपने आइडियाज नहीं, वर्ड कर सकते हो। तो इसका एक प्रोसेस भी होगा। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रो इंट्रो और प्रोसेस वगैरह बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ताकि अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि प्रेसी होती क्या है एक्चुअली, इसका मतलब क्या है, एंड देन उसके बाद तो रीड वन। सबसे पहली बात है, रीड द पैसेज केयरफुली। मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ कि भैया अपनी रीडिंग को आप लोग फास्ट करो। हम लोगों ने जब कंप्रीहेंशन पैसेज वाला चैप्टर किया था तो उसके अंदर रीडिंग को फास्ट करने के बहुत सारे स्टेप्स बता रखे हैं, उन्हें अपनाओ। क्योंकि आपके पास तीन चीजें रीड करने के लिए, कंप्रीहेंशन पैसेज भी है, आपके पास नोट मेकिंग भी है, और आपके पास प्रेसी भी है। तीनों में ही आपको रीडिंग करनी है, और टाइम आपको पता ही है कितना है आपके पास, तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड, डिसाइड व्हाट फैक्ट्स एंड आइडियाज इन द टेक्स्ट आर इसेंशियल एंड व्हाट आर द सेकेंडरी और ऑफ नो इंपॉर्टेंस। जब मैं नोट मेकिंग करवा रहा था तब भी मैंने ये बात बोली थी। देखो, जब तक आप अलग अलग टाइप के टेक्स्ट की रीडिंग नहीं करोगे तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा किसी भी टेक्स्ट में क्या बात इंपॉर्टेंट है, क्या बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को तो पैसेज पढ़ने पर यही नहीं पता चलता कि ये बोल क्या रहा है। तो इसके लिए आपको रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीडिंग के बगैर आपका ये काम नहीं होगा। रीडिंग चालू कर दो। किस चीज की रीडिंग करनी चाहिए? मैं नहीं कहता डायरेक्ट न्यूज़पेपर की करो, आप छोटे बच्चों की क्लासेस की करो। कोई आर्टिकल उठा लो, कोई रिपोर्ट उठा लो, नेट पर भरमार है आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स की। ठीक है, आपकी बुक में इतने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, डेली 2 3 बार रीड कर लो। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द प्रपोज्ड प्रेसी। ऑफ कोर्स आपको टाइटल देना पड़ेगा। देन कलेक्ट ऑल द की पॉइंट्स एंड प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी। आप ये काम नहीं करने वाले, क्योंकि आप फर्स्ट ड्राफ्ट बना के फिर सेकेंड ड्राफ्ट तो नहीं करने वाले, आप सीधा 1/3 करोगे। तो ये सिंपल सी बात समझ लो कि आपको की पॉइंट्स दिमाग में ही प्रिपेयर करने हैं, और ये बात ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, जो समरी होती है वो 25% होती है, जबकि ये 33/1/3% होता है। समरी 25% होती है, ये 33/1/3% होता है। ठीक है, 1/3। देन रीड द ड्राफ्ट। देखो, ये भी आप नहीं करने वाले, तो रीड द ड्राफ्ट ये काम आपको स्टेप ना करना पड़े, इसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि आप भी श्योर नहीं हो ना कि वहां पर आपको कौन से पैसेज दे दिया जाए, तो आपको डिफरेंट टाइप के पैसेजेस को रीड करना पड़ेगा उठा करके। सो इट मे हैपन दैट इट इज टू लॉन्ग, शॉर्टन फर्दर इफ नेसेसरी। यानी आपने ड्राफ्ट पढ़ा, आपको लगा और छोटा करना चाहिए तो कर दो।
When you have made your second or final draft, carefully revise your PESI to ensure that you have the bare minimum of the words necessary to express the idea of the passage. यानी आप ध्यान रखें कि भाई आपने कम से कम वर्ड का ही यूज किया है. पॉइंट टू रिमेंबर, और क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, जो पहली चीजें, यानी कि अब उसी की समरी हम बना देते हैं शॉर्ट पॉइंट से. पहली बात, 1/3 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ओरिजिनल पैसेज का 1/3 होना चाहिए. सेकंड, सेंट्रल आइडिया के बारे में पता लगाओ और प्लीज अननेसेसरी डिटेल्स को छोड़ दो. मैं बार बार यही कह रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई डिटेल अननेसेसरी है? जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे. ठीक है. देन एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन फ्रॉम द प्रेसी, यानी कि जो ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स है उनको हटा दो, अपनी जगह छोटा वर्ड यूज कर सकते हो. अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, कोई बात बार बार आ रही है उसे इग्नोर करो. एवरी प्रेसी शुड हैव अ शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल आपको रखना ही रखना है. इट शुड बी रिटन इन द वर्ड्स ऑफ द प्रेसी राइटर, यानी जैसा राइटर ने बोला है आपको वैसा ही लिखना है, आपको अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन नहीं डालनी है. ठीक है. देन द मेन आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर चेंज नहीं करना है. अगर उन्होंने पहले बोला इंसान मरा फिर हॉस्पिटल गया, तो आप भी बोलोगे इंसान मरा फिर हॉस्पिटल गया. आप नहीं बोलोगे कि इंसान हॉस्पिटल गया और फिर मरा ना, ये चीज नहीं करनी. ठीक है. डू नॉट इंट्रोड्यूस आइडियाज ऑफ योर ओन इन प्रेसी, अपना दिमाग ना लगाएं. बस दिमाग लगाएं लेकिन अपने दिमाग को इसके अंदर ना घुसाएं. जो लिखा हुआ है उसी को छोटा करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लाना. अगर वो बोलते हैं चोरी करना अच्छी बात है तो आप रहने दो, चोरी करना अच्छी बात है, आपको अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं डालनी है. डू नॉट क्रिटिसाइज और चेंज द ऑथर आइडिया, ऑथर के आइडिया को चेंज ना करें, क्रिटिसाइज ना करें. ठीक है. ये चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है. दैट इज, मैं इसके लिए स्टार ही कर देता हूँ. ऑलवेज यूज द थर्ड पर्सन, ही शी दे, रिपोर्टेड स्पीच एंड पास्ट टेंस व्हाइल राइटिंग अ प्रेसी. दैट मींस ही वांट्स टू से या ही वांटेड टू से. रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आपको इनडायरेक्ट टेंस में लिखना है. क्या? द राइटर सेड, इस टाइप से. ओके. ओनली द यूनिवर्सल ट्रुथ शुड बी रिटन इन द प्रेजेंट टेंस. ओके. तो यानी कि आपको पास्ट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और थर्ड पर्सन, ये दो तीन चीजें बहुत ज्यादा यूज करनी. सो दैट्स बीन सेड, आज हमने इंट्रो पूरा कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल्स करेंगे. ठीक है. जो आईसीएआई ने प्रोवाइड करवाया है फिलहाल वही एग्जांपल्स करेंगे, फिर जो नए एग्जांपल्स है वो भी करेंगे. ठीक है. फिलहाल मैं दो दो एग्जांपल करवा दूंगा, बाकी अगर आपको और एग्जांपल्स के वीडियोस चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पूरे पूरे सारे सारे एग्जांपल करवा दूंगा. और बाकी आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें. अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए तो प्लीज चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें. और अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं किया है. चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें. बी सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम.